नमस्कार, कौन बनेगा सांसद के इस विशेष कार्यक्रम के साथ हम आज बात करेंगे खूंटी लोकसभा सीट की। खूंटी लोकसभा सीट झारखंड की 14 लोकसभा की सीटों में से एक वो सीट है जो कि भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। लगातार सांसद के रूप में कड़िया मुंडा यहां से चुनाव जीतते आए हैं और इस बार खूंटी की जनता का मिजाज क्या है, खूंटी इस बार किसे अपना जनप्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली चुनाव जिताकर भेजेगा, इन तमाम मसलों पर आज हम बात करेंगे खूंटी संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब तक खूंटी का इतिहास क्या रहा है। खूंटी संसदीय सीट झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक है जिसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि वर्ष 1875 में यह प्रसिद्ध बिरसा आंदोलन के दौरान गतिविधि का केंद्र था। झारखंड के क्रांतिकारी नायक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिशों के खिलाफ लंबे समय से किए गए संघर्ष के लिए धरती आबा की यह जन्मस्थली इतिहास में दर्ज है। खूंटी लोकसभा सीट साल 2007 में जिले के एक हिस्से से बनी। यह जिला भी लाल गलियारे का हिस्सा है, जहाँ नक्सलवादी उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इस इलाके की अधिकतम जनसंख्या पुरानी जनजातियों से संबंधित है, जिनका जीवन मुख्यतः कृषि जंगलों पर निर्वाहित होता है। इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा गया है। यह निर्वाचन क्षेत्र खूंटी और सिमडेगा जिले के पूरे हिस्से और रांची और सरायकेला खरसावां के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र खरसावां, धमाड़, तोरपा, खूंटी, कोलेबिरा और सिमडेगा है। इनमें से खरसावां विधानसभा क्षेत्र सरायकेला खरसावां जिले में आता है। तमाड़ रांची जिले का हिस्सा है, वहीं तोरपा और खूंटी जिले में आते हैं और बाकी के दोनों कोलेबिरा और सिमडेगा का जिला सिमडेगा में है। खूंटी झारखंड क्षेत्र के लाह उत्पादक के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान पर भारत के कुल लाह का एक बड़ा हिस्सा बनाया गया है। खुली क्षेत्र में कई आदिवासी लोगों के लिए यह लाह खेती का या कृषि पेशा आय का माध्यमिक स्रोत है। 2014 में इस सीट पर कुल वोटरों की संख्या 11,11,852 थी। इनमें से 7,36,955 लोगों ने वोट डाला। वोट डालने वालों में 3,73,120 पुरुष और 3,63,835 महिलाएं थीं। यहाँ 66% मतदान हुआ। इस सीट की कुल जनसंख्या 17,25,970 है। 93.32% ग्रामीण आबादी है और 6.68% शहरी आबादी। इस क्षेत्र की एक बड़ी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है, जो कुल जनसंख्या का कुल 64.85% है। एक नजर खूंटी के राजनीतिक इतिहास पर। 1952 जयपाल सिंह कांग्रेस से, 1957 जयपाल सिंह कांग्रेस से, 1962 जयपाल सिंह कांग्रेस, 1971 एनी होरो झारखंड पार्टी, 1977 कड़िया मुंडा बीजेपी, 1980 एनी होरो झारखंड पार्टी, 1984 साइमन तिग्गा कांग्रेस, 1989 कड़िया मुंडा बीजेपी, 1991 कड़िया मुंडा बीजेपी, 1996 कड़िया मुंडा बीजेपी, 1998 कड़िया मुंडा बीजेपी, 1999 कड़िया मुंडा बीजेपी, 2004 सुशीला क्रिकेटा कांग्रेस, 2009 कड़िया मुंडा बीजेपी, 2014 कड़िया मुंडा बीजेपी। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए खूंटी में जीतना काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि यह सीट लगातार बीजेपी का गढ़ रही है। 15 लोकसभा चुनाव में से 13 बार नेता जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो और कड़िया मुंडा पर जनता ने विश्वास दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। में आपने देखा कि किस तरह से खूंटी में जो है अब तक किन किन दलों का प्रतिनिधित्व रहा था और खूंटी किस तरह से 14 सीटों में काफी अहम हो जाती है, क्योंकि वो धरती है जहां से झारखंड में जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से बताई जाती है। जयपाल सिंह मुंडा की बात करें या फिर कई अन्य वजहों से भी खूंटी जो है वो काफी अहम हो जाती है झारखंड की सियासत में। इस वक्त अब हम सीधे खूंटी के मतदाताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि अब जब चुनाव होने जा रहा है, हालांकि अभी तक उम्मीदवारों की घोषणाएं नहीं हुई है, कौन
दल से कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा, लेकिन फिर भी बीते 5 सालों का रिपोर्ट हम लेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ की स्थानीय जनता से, वो जनता जिसने अपना प्रतिनिधि के तौर पर कड़िया मुंडा को एक बार फिर से यहाँ से 2014 में चुनाव में जिता कर भेजा था। दादा ये बताइए, 2014 के बाद अब 2019 में चुनाव की बारी आ चुकी है, खूंटी कितना बदला है? खूंटी शुरू से बदला नहीं है, बस पहले जैसा ही है। विकास का काम जितना होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हुआ। मुंडा लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। अगर 2004 को छोड़ दे, जब सुशीला केरकेट्टा ने चुनाव जीता, तो उससे पहले से लगभग ये 7वीं बार उन्होंने चुनाव जीता है। कितना उनके काम से संतुष्ट हैं आप लोग? लगातार जितना होना चाहिए था, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पद तक कोई पहुंचे, ना केवल हमारा प्रतिनिधित्व किया लेकिन पूरे भारत का उपाध्यक्ष तक भी रह चुका था, जिसे हम लोग को ज्यादा उम्मीद था कि हम लोग का जो कुछ मांग करेंगे पूरा का पूरा हो सकता है, लेकिन उस तरह जितना ओहदे पर पहुंचे उस आधार पर काम नहीं हुआ। आप क्या बताइएगा, ये जो चुनाव के बाद जिस तरह से कड़िया मुंडा का एक नाम है राष्ट्रीय राजनीति में, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और एक बार फिर से जो संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बनाए, आप लोग कितने संतुष्ट हैं उनके काम से? देखिए, संतुष्ट तो हम लोग नहीं है, कहे कि हमारा यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए खास करके ऐसा दिखाने लायक कोई काम नहीं किया है। जब 15 साल से जब हैं तो वैसा काम अभी तक कहीं नहीं हुआ है। इसलिए क्या चाहते हैं आप लोग, आखिर कहाँ चूक हुई उनसे? चूक तो देखिए, जब हम यहाँ से चुन करके जब प्रतिनिधि के रूप में हम भेजते हैं तो वो अपना जहाँ बोलना है वो कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, तो यही देख रहे हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में पत्थलगड़ी की बात करें, उसको लेकर खूंटी सुर्खियों में था, क्या वजह रही, क्या था सच? देखिए, सच तो छिपाया गया है, जहाँ तक मेरा ख्याल से इस सच को छिपाया गया है। ये भी जब इतना बड़ा मुद्दा था, कभी वो इतना बड़ा आदमी होके इस पर कहीं बातें नहीं किए। इस बार क्या आप लोग चाहते हैं? क्या चाहेंगे हम लोग? तो विकास तो सभी को ही चाहेगा ना, बिना विकास का तो कोई काम होगा नहीं, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा उम्मीदवार हम लोग इस बार चुनेंगे, चुन के भेजेंगे कि इस क्षेत्र का विकास हो। हम सभी यही चाहते हैं। तो इस क्षेत्र की विकास की बात लोग कर रहे हैं, आप शायद कुछ और कह रहे थे, कुछ बदलाव की बात आप कह रहे थे। बदलाव तो क्या आप भी चाहेंगे ना, इतना बड़ा जब इस क्षेत्र में अब इतना बड़ा उलगुलान चला, इस तरह जैसे पत्थलगाड़ी हुआ, इस सब में अब स्थानीय अपना क्षेत्र का बात, जब हमारा बात को वहाँ नहीं बात करेंगे तो कैसे होगा? चुपचाप रहेंगे। जब उनको बात करना है उस विषय पर, अब आके देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको तो पता होगा। आप बताइए, सड़क, बिजली, पानी को लेकर खूंटी की स्थिति क्या है? 5 साल में कितनी बदली है खूंटी? अभी तो सुबह से बिजली नहीं है खूंटी में, आज की मैं बात बोल रहा हूँ, और आए दिन यही संकट है। और विधायक और एमपी को कोई मतलब ही नहीं है कि बिजली रहे नहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सड़क थोड़ा बहुत बन रहा है, लेकिन वो संतुष्टि लायक नहीं है। खूंटी बदलाव चाहती है क्या? बिल्कुल बदलाव चाहती है, हर व्यक्ति चाहता है कि विकास हो। खूंटी देखिए, बिरसा मुंडा की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है, लेकिन खूंटी से 5 किलोमीटर जब आप हटेंगे, खूंटी टाउन से 5 किलोमीटर जब हटेंगे, तो बेहावा स्थिति जो देखने को मिलेगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। मतलब क्या इतना, आज चूंकि आदिवासी समाज का ही प्रतिनिधित्व करके कड़िया मुंडा और नीलकंठ मुंडा दोनों आगे आए हैं, लेकिन आदिवासी समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। आप खुद चल के देख लीजिए। दादा, क्या बदलाव की बात करेंगे? जो बदलाव की बात लगातार होती है, क्या चाहते थे आप लोग? क्या मिला पिछले 5 सालों में खूंटी में आप लोगों को? कुछ नहीं, काम मिलेगा, कुछ नहीं मिला। मिलने के लिए जो चाहिए था वो नहीं मिला। आज की समझ में आ रही है यहाँ लोगों की। दादा आप बताइए, आप भी खूंटी के हैं, खूंटी में जो आप लोगों की चाहत थी क्या पूरी हुई? नहीं हुआ। क्या चाहते थे आप लोग? सबको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, पहले तो गरीबी है कि बिजली होना चाहिए, नहीं है। सड़क बनी, सड़क से पेट भरेगा। बाहर का आदमी आता है, ठेकेदारी करके चल जाता है पैसा में। यहाँ का आदमी का मिलता है, मशीन से काम हो रहा है। पिछले बार उन्होंने जो बातें कही थी 14 के चुनाव में, पूरा की है? बात तो की ही नहीं है, कहाँ डायरेक्ट नहीं उतर गए, कहाँ कुछ बात बोला, किसी को पूछिए। आप लोग से मुलाकात हो पाती है कि नहीं?
मुलाकात होने से थोड़ी होगा। देखिए, जहाँ से उम्मीद रहता है उससे मुलाकात किया जाता है। क्या चाहते थे आप लोग? हम लोग चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं है ना। कितना बदला खूंटी? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। इतनी नाराजगी क्यों आखिर कड़िया मुंडा से? काड़िया मुंडा को हम प्रतिनिधि नहीं बनाए हैं, हम तो उसको नामंजूर किए। काड़िया मुंडा क्या विकास किया या तो क्या किया वो हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं है। हम देख रहे हैं ना, अभी इसी जगह देख लीजिएगा आंगन क्या है। हम लोग भी स्टडी करते हैं, सोशल स्टडी करते हैं, कितने आदमी को लड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा बीमारी तो वो है, आपस में लड़ो और उसके बाद विकास का क्या बांसुरी फूंकेगा ये लोग। कौन चीज का विकास हुआ? आप देख रहे हैं कॉलेज आपके सामने खड़ा है, इसका क्या स्थिति है। यहाँ आपका शॉपिंग सेंटर बनवाया है सरकार, इसका क्या दशा है। और आपका खूंटी मार्केट को देख लीजिएगा, आदमी टाटी महिला में बैठ के अपना रोजगार चला रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ प्रशासन कुछ भी नहीं देखा है, यहाँ महिला है कि गंदा है इतना तक उसको पते नहीं है। तो हम सही जवाब दे दिए। आप गांव-गांव में थोड़ा घूम लीजिएगा, कितना आपका पानी का सप्लायर लोग आपके पास आपका खूंटी जिला में है। गांव-गांव में पानी के लिए 15-10 किलोमीटर दूर महिला माथा में डेक्ची होकर चली जाती है। नहाने के लिए यहाँ एक ठो डैम देखे होंगे अगल बगल में, वहाँ जाती है पूरा गांव के गांव, और दूसरा जगह उसके लिए पानी नहीं है। तो आप कैसे कहिएगा, हम कैसे बताएंगे कि विकास क्या हुआ नहीं हुआ। एजुकेशन में भी हम लोग बता सकते हैं, उसमें कोई सिलेबस नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। बच्चों को राशन दे करके भोजन खिला करके एक जानवर के जैसा भोजन खिला के छुट्टी कर देता है। वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है, 0-0 है। ये सब रियलिटी हम बता रहे हैं। अब आपने कहा कि लड़ाया जा रहा है लोगों को, कौन लड़ा रहा है? पार्टी में लड़ाया जा रहा है, जाति में लड़ाया जा रहा है। लड़ाएगा कौन? तो उधरे ऊपर से जो बड़ा आदमी है वही लड़ाएगा, और छोटा आदमी तो नहीं लड़ाता है। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो स्वतंत्र हैं, जैसा भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, ऐसा लड़ाने वाला पार्टी को हम लोग नहीं चाहते। स्वतंत्र चाहिए ना। सबसे बड़ा सवाल का जवाब है स्वतंत्र। जब हम अंग्रेज से लड़ा, हमारा बाप दादा कितना कुर्बानी दिया, कितना खून बहाया, उसका हिसाब कोई नहीं बताता है। तब ये जमीन हम लोग हासिल किया है। तो आज हम ही को एकदम बस यहाँ से विस्थापित करने का ये ढोंग रच रहा है सरकार। हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके नाम से अकाउंट में क्या बोलते हैं, ये खोलेंगे, उसमें पैसा आएगा, बोलते हैं। हमको जरूरत नहीं है। हमारा झारखंड राज्य में करोड़ों रुपया धन आया अंडरग्राउंड में वाला है। हम लोग नहीं, वो सब अकाउंट में नहीं खोलेंगे हम। अच्छा, पत्थलगड़ी के नाम पर खूंटी को बदनाम किया गया है क्या? हाँ, ओरिजिनल चीज है। इसको यहाँ का प्रशासन दबा दिया। वही चीज हम आदिवासी बेल्ट का प्राचीन युग से होते आया, उसको ये लोग प्रशासन जा करके उस सबको पकड़ कर देशद्रोही कहा। ये सब ओरिजिनल चीज है। वो पत्थर गाड़ी है, हमारा प्रमाण बताता है कि हम कौन आदमी है। आदिवासी का बोला जाता है, ट्राइबल को कि सन ऑफ सॉइल कहा जाता है। और हमको विस्थापित करेगा एक बाहर से सरकार आकर के, अपना एजेंडा चलाएगा हमारे राज्य में। तुम अपना एजेंडा अपने घर में चलाओ। इस बार खूंटी की जनता जवाब देगी? वो तो खूंटी की जवाब बहुत अच्छा तरह से जवाब देगी, जो हम बोल रहे हैं। दादा लगातार काम झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद बीजेपी के कड़िया मुंडा है। उन्होंने 8वीं बार इस सीट पर अपनी हुकूमत जमाई है। कड़िया मुंडा की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बड़े आदिवासी नेता की रही है। कड़िया मुंडा केंद्रीय मंत्री से लेकर लोकसभा के उपाध्यक्ष तक रहे हैं। खूंटी संसदीय क्षेत्र की जनता बीजेपी के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा पर जनता भरोसा जताते रही है।
एक नजर सांसद की कुंडली पर। 2014 में कड़िया मुंडा को 2,69,160 वोट मिले। कड़िया मुंडा 1977 में भारतीय जनसंघ बिहार के संयुक्त सचिव बने। वर्ष 1977 में कड़िया मुंडा पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित। 1977 से 1979 केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात और खान सदस्य जनता पार्टी। 1980 से सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी समिति भारतीय जनता पार्टी। 1982 से 1984 बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1989 में लोकसभा के दोबारा सदस्य बने। 1991 में तीसरी बार सांसद चुने गए। 1996 में चौथी बार लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 में पांचवी बार लोकसभा सांसद चुने गए। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित छठा कार्यकाल। 1 सितंबर 2001 से 29 जनवरी 2003 केंद्रीय कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री। 29 जनवरी 2003 से 9 जनवरी 2004 केंद्रीय कोयला मंत्री। 9 जनवरी 2004 से 22 मई 2004 केंद्रीय पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री। 2005 से 2009 सदस्य झारखंड विधानसभा। 2009 में 7वीं बार सांसद चुने गए। 8 जून 2009 लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए 7वीं बार निर्वाचित हुए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कड़िया मुंडा को 2,69,185 मत मिले थे। वहीं जेकेपी के एनोस एक्का को 1,76,937 वोट मिले थे। एक और जहां सत्ता पर काबिज बीजेपी 2014 की शानदार जीत को दोहराना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी बीजेपी को केंद्र से हटाने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। दादा, लगातार कहा जाता है कि सरकार जो है बिरसा मुंडा को सम्मान दे रही है, खूंटी को विकास की ओर आगे ले जा रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ है खूंटी में पिछले 5 सालों में? बिरसा मुंडा का तो नाम बहुत होता है, लेकिन उसका सिर्फ राजनीति के लिए होता है, विकास के लिए नहीं है। बिरसा मुंडा का नाम जरूर लेते हैं हर पार्टी, लेकिन उसका राजनीतिकरण हो गया, राजनीतिक फायदा के लिए सब बोलता है। उसके नाम से विकास तो कुछ नहीं हुआ है। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार चाहते हैं हम लोग बीजेपी यहाँ से हारे, हम लोग कोalition में लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। सांसद के काम से संतुष्ट नहीं आप लोग? हम लोग एक भी संतुष्ट नहीं है। काम बताइए ना संसद का, यहाँ कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा एक कॉलेज है, इसका मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ ना टेक्निकल एजुकेशन है, ना बीएड कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल कुछ नहीं है। और यहाँ 5-5, 6-6, 7 बार एमपी बन रहे हैं। यही सब तो असल में तो विकास का काम तो है। खाली रास्ता बिछा देने से तो नहीं होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा ना, तब ना उसका विकास होगा। लेकिन वो चीज तो नील है हम लोग की दृष्टि में। तो आप लोग खूंटी में क्या होना चाहिए पूरे संसदीय क्षेत्र में? खूंटी संसदीय में होना चाहिए विकास के नाम पर। रोड तो बन ही रहा, बनना चाहिए। एजुकेशन के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और टेक्निकल ये सब नॉलेज हब होना चाहिए यहाँ। उसमें सब प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए। सरकार तो दावा कर रही है कि पूरा काम, पूरा विकास जो है खूंटी को सेकंड राजधानी बनाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, अभी हमने आपसे कहा ना, कहाँ टेक्निकल स्कूल है, कहाँ बीएड कॉलेज है, कहाँ एकमात्र कॉलेज है बिरसा कॉलेज, इसका भी हालत देखिए चारों तरफ कैसा है। तो विकास के नाम पर क्या हम लोग करेंगे? एजुकेशन मस्ट। डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा सहाय है। रोड भी है, लेकिन जब आदमी शिक्षित नहीं होगा तो क्या विकास का फायदा उठाएगा? धारा को नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी नाराजगी कड़िया मुंडा से नजर आ रही है लोगों की, उसके बावजूद वो हर बार कैसे जीत जाते हैं? जीत इसलिए जाता है कि हम लोग यूनाइट नहीं है, हम लोग विभाजित हैं। भिन्न भिन्न दलों में, भिन्न भिन्न गुटों में हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग असल में यहाँ तो झारखंडी लोगों का बहुबल है, लेकिन उसी में हम लोग कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं, कुछ झारखंड में कुछ चले जाते हैं, कुछ और पार्टी में चले जाते हैं, और यहाँ से बीजेपी को एक मिली जुली अच्छी वोट मिल जाती है, इसी से जीतता है। सबका वोट अगर काउंट किया जाए तो दूसरे तीसरे में भी नहीं आएंगे बीजेपी। यही है स्थिति आज का यहाँ। अच्छा सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी से सटा हुआ खूंटी है, महज 24-25 किलोमीटर
सचिवालय से इसकी दूरी है, उसके बावजूद खूंटी जिस तरह से आपने बताया कि अब तक विकसित नहीं हो पाया है, वजह क्या रही? एक तो हम ये चीज बता देते हैं, खूंटी से ही जिस वक्त अंग्रेज इस देश को छोड़ के भागा, उस वक्त एक पार्टी था श्रीमान जयपाल सिंह, जो नहीं है, उसी के नाम से झारखंड में झारखंड क्षेत्र में एक झारखंड पार्टी का नाम शुरुआत हुआ और झारखंड और कांग्रेस के साथ उस बीच में लड़ाई हुआ। कांग्रेस को कहा गया था कि धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे। अभी फिलहाल अंग्रेज को किसी तरह तो जाति के एक चीज हम बता देते हैं, एक चीज सटीक बात बताते हैं। एक जवान को पूछा हमने, ग्रेजुएशन किया है, तो वो गलत समझा। हजारों टापुओं का एक महाद्वीप हमारा भारत है, हम बोला तो बोलता है हमसे, क्या बोलता है कि टापू कहाँ है, हम तो आज तक नहीं देखा है। बोला हम बोला कि हजारों टापू को एक प्लेटफॉर्म में पंडित नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, चाहे और भी बड़े बड़े पंडित लोग, महात्मा गांधी वगैरह था, एक प्लेटफॉर्म में ला करके सब देश के टापुओं को मिला दिया और वो उसी के बल पर देश आजाद हुआ है। आप नहीं जानते हैं, उसका मुंह बंद हो गया। आप क्या पढ़े हैं जी? इकोनॉमिक्स पढ़े तो जानते, आप अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं समझते हैं। आपको समुद्री टापू के बारे में नहीं बोले, वो तो यहाँ का जाति जनजाति कितने प्रकार के जाति कास्ट में भी डिवाइडेड है, हजारों जाति है, हजारों भाषा है। उस भाषा को हम बोलेंगे तो आप नहीं समझिएगा, आप बोलेंगे तो हम नहीं समझेंगे। यही माने टापू बन गया। तो उन टापू को मिला करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जब हमारा अंग्रेज के साथ युद्ध होने वाला था, और सबों को इसी तरह से तैयार किया गया। तब आज आपको स्वतंत्र और फ्रीडम हो गए हैं। और इसके अलावा क्या चाहिए आपको? आज तो पार्टी में लड़ाई चल रहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये सब मूर्ख लोग का सवाल है। हम पूछते हैं, तुम्हारा बाप तुमको पैदा भी नहीं किया था, तुम क्या जानेगा? भले तुम्हारा बाप तो जानता, तुम नहीं जानते हो। लेकिन बोलना नहीं चाहिए ना, कांग्रेस क्या नहीं किया, सबको भगवा से फतलूं पहना दिया। ये भी तो सोच लीजिए, आप भी तो अभी प्लेन में उड़ रहा है, किसका देन है? कांग्रेस का देन है ना। बच्चा पैदा होता है तो जूता पहन के नहीं ना पैदा होता है कि डिग्री हम एमएससी किया चाहे इंजीनियरिंग किया, उसको बनाने में 25-30 साल 35 साल लगता है। तो आप कांग्रेस का पैदाइश जमाना को बोलते हैं, 70 साल में क्या किया? आपको पाल पोस के बड़ा किया, जवानी के बुद्धि ज्ञानी बना दिया, और आप उसको दोष लगा रहे हैं। आप क्या किया 5 साल 15 साल में? आप बता दीजिए कौन सा विकास और डेवलपमेंट? पूरा इंडिया की बात हम बोलते हैं। यहाँ हमारा बुनियादी खूंटी जिला का जगह गढ़ है, झारखंड पार्टी यहीं से सिरजा है। ओनली आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के साथ उसी का दोनों का लड़ाई था। अभी तो खूंटी की जो पहचान हुआ करती थी, जिस तरह से यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी लोग निकल के गए, क्या हॉकी का विकास हुआ यहाँ पे? हाँ, हॉकी का तो आपका जयपाल सिंह ही ओलंपिक में वो जीत हासिल किया। और अभी भी हमारा जवान जाइएगा बॉर्डर में, हॉकी प्लेयर कितना भी जा करके अपना बन गया ओलंपिक में, विश्व कप में विजयी हासिल किया है। बहुत जवान है हमारा। तो वो भी वहाँ पर बाईपास किया जाता है जवानों को भी, और दूसरा कोई को उसके बदले में खड़ा कर देगा। ये जो दो रंगी नीति, आदिवासी लोग को अगर बाईपास कीजिएगा तो आपका देश भी नहीं बचेगा। ये भी हम लोग जानते हैं ना। आदिवासी को आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी अगर बाईपास कीजिएगा तो आदिवासी के बिना आपका देश सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारा झारखंड का जवान ही आपका डिफेंस में अपना कुर्बानी दे रहा है पूरा इंडिया लेवल में। ये नहीं कि झारखंड के सिर्फ नहीं कहीं, लेकिन हमारा जितना भी इंडिया लेवल में हमारा कास्ट लोग है, हमारे जाति के लोग हैं, वही लोग जा करके आज मोदी जी से हम पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, आपका गुजरात से कितना जवान आप में भेजे हैं, डिफेंस में भेजे हैं? बता दीजिए कितना कुर्बानी दिया है। और जो कुर्बानी दिया है उसको तो आप उसको नहीं मानते हैं, और आप उन्हीं के ऊपर में आप दबाव डाल रहे हैं। ये यही चीज है ना, इसलिए बीजेपी को हराना है।
चलिए, काफी गंभीर बात इन्होंने कही है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आप एक बात बताइए, खूंटी पिछले 5 सालों में कितना बदल पाया है? कितना बदला है? बदलाव तो वैसा कुछ नहीं हुआ है, और जो भी सरकारी काम हो रहा है उसमें तो सब मंत्री लोग अपना फायदा देख रहा है। अभी तालाब का जो काम आया था, तालाब में भी बहुत गेम हुआ है। कृषि मंत्री जो यहाँ के हैं वो एनजीओ को काम दे दिए। और के काम से कितना खुश है आप लोग, कड़िया मुंडा के काम से? काम से जो उनका कार्यकर्ता है उन लोग कर रहे हैं, और लोग वेंडर लोग जो उन लोग नहीं कर पा रहे हैं। और क्या कहने का मतलब, जो लोकल वेंडर लोग। इस बार क्या होगा खूंटी में? देखिए क्या होता है। हम लोग का तो बस, हम लोग तो काम चाहिए, कहने का मतलब काम उस तरह का नहीं हो पा रहा है। और यहाँ तालाब का जो हम लोग लगे हुए हैं, तो अभी हम लोग अगले बार काम कोशिश किए, उसमें भी नहीं मिला। और इस बार करना चाह रहे हैं तो एनजीओ को मिल गया, पेपर हम लोग जमा करें, काम उन लोग करेगा। कहने का मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मंत्री का खेला, और क्या। टोटल काम तो मंत्री का, इसलिए ऐसा खेला हो रहा है। मैटर यहाँ पर ये है। सर, आप बताइए, 5 साल में, और या फिर हम यूं कहें कि जब से कड़िया मुंडा खूंटी के सांसद बने हैं, खूंटी कितनी बदली है? मतलब एक्चुअल में ये कड़िया मुंडा अगर से यहाँ के संसद नहीं रहते 40 साल, तो खूंटी बहुत आगे बढ़ जाता। और इनको बना दिया गया है तो और 100 साल ये पीछे ले गए हैं खूंटी को। आखिर क्यों? तो भाई है, तो नाराजगी की वजह? बेकाम के आदमी है, तो भी हर बार कैसे जीत जाते हैं? जातिवाद पर जीत जाते हैं। इस बार क्या होगा 2019 में? इसका कहना मुश्किल है ना। लेकिन वो तो एक्चुअल में इसके जगह में कोई दूसरा आदमी भी खड़ा रहता है, वो भी जीत जाएगा। पार्टी के नाम में अगर से कोई आदमी खड़ा कर दिया किसी और को भी, मंगरा बुधवा किसी को भी, तो उससे वो अपने आप जीत जाएगा। इसे मतलब पार्टी के नाम पर खूंटी जीतते आई है बीजेपी, लेकिन खूंटी में कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं, 100 साल और पीछे भी और चला जाएगा, 100 साल पीछे। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, अगर जिस तरह से पूरे देश में एक महागठबंधन का स्वरूप बनता नजर आ रहा है, खूंटी में अगर महागठबंधन को उम्मीदवार हुआ तो क्या कड़िया मुंडा को परेशानी होगी? कड़िया मुंडा जी को मेरे हिसाब से तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेन है कि खूंटी के लोग खुश होने चाहिए। और जब तक लोग खुश नहीं होंगे, लोग कब कैसे खुश होंगे? कुछ काम होगा, कुछ होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। सिर्फ ऐसे बातें करके तो कोई ऐसे होता नहीं ना। मतलब काम होना चाहिए, कहने का मतलब। कहाँ पिछड़ा खूंटी? हर तरफ देखिए ना, किस चीज में आगे है आप मुझे बताइए, किस चीज में बढ़ा है आगे? कहीं तो हमको दिखता नहीं आगे बढ़ा है। वैसे मैं तो यहाँ पे मतलब कंटिन्यू रहता नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे कहीं पे तो इनको दिखता नहीं, कहीं भी ऐसा अच्छा चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, क्या चाहते थे आप लोग खूंटी में? जो बदलाव की बात कर रहे हैं, 40 साल में जो नहीं हो पाया, आखिर होना क्या था? नहीं, जो कोई डेवलप का कोई काम ही नहीं है हुआ, न कोई कारखाना खुला, न कुछ हुआ। जो खुला उसको भी इन लोग भगा दिया। मान ली कोयल का लोग खुला रहता तो आज कुछ रोजगार होता। तो ये तो एक दूसरा यह है कि जमीन का मामला है कि नहीं, आदिवासी जमीन किसी को नहीं देंगे। तो भैया इसी तरह से जियो जैसे जी रहे हो। सरकार फ्री में चावल दे ही रहा, गेहूं दे ही रहा, चीनी दे ही रहा, तेल दे ही रहा, के रहने के लिए घर बनाइए दिया है, किचन बनाइए दे, फ्री में सिलेंडर दे, ऐसे जिए रहो, दान वाला क्या जिंदगी में जी के रहो। तो मतलब इस बार खूंटी में बदलाव दिख सकता है? उम्मीद है, उम्मीद है। संसद चेंज हो जाए तो हो जाएगा, पार्टी दूसरा चेंज हो जाए तो हो जाएगा। पार्टी अगर बदलती है तो उम्मीद है? उम्मीद है। और संसद तो पर चेंज हो जाए तो वैसे ही अच्छा है, नहीं तो बस जो अभी खूंटी चल रहा है वही चलेगा। चलिए, ये थी खूंटी के मतदाताओं की राय। किस तरह से इन लोगों ने बड़ी बेबाकी के साथ बताया कि सांसद तो जरूर लगातार जीतते यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद खूंटी को थी, जो विकास की परिकल्पना करके लगातार उनको चुनाव में जिताया गया था, वो धरातल पर नहीं हो पा रहा। और सबका ये भी कहना है, कुछ मतदाताओं का, कि ये जब तक सांसद रहेंगे, संभवतः झारखंड का या फिर खूंटी की अगर हम बात करें, खूंटी संसदीय सांसद में जिस तरह की प्रतिक्रिया खूंटी के लोगों ने दी है, और जो हम लोगों ने राज्य यहाँ की जनता से बातचीत करने के बाद जो बातें सामने आई है, वो इशारा कर रहा है कि चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होने के बाद किस दल से उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि अगर बात करें तो कई नामों पर इस वक्त जो है जनता की जुबान पर चर्चा है।
कोई ये कह रहा है कि अर्जुन मुंडा भाजपा के टिकट पर खूंटी से लड़ सकते हैं, तो किसी का ये कहना है कि प्रदीप बालमूची या थियोडोर किरो जो है वह महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर सीट खूंटी की जो है वो जेएमएम के खाते में जाएगी तो समीकरण बदलेगा। तो तमाम झकझूमर के बीच क्या कुछ खूंटी में होगा, ये तो चुनाव की घोषणा के बाद, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है उसके बाद मतदाता तय करेंगे। लेकिन आज जो बातें सामने आई है वो दिखा रही है कि खूंटी का चुनाव जो इस बार होना है वो काफी दिलचस्प होगा। खूंटी से अपने सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11।